नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। क्या आप जानते हैं कि जब हम भावना में सोचते हैं, क्रोध में सोचते हैं किसी चीज़ को या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा लॉजिकल माइंड जो होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, जो इस तरफ होता है, वो पीछे चला जाता है। उस पर हावी हो जाती है हमारी भावना, हमारा क्रोध और हमारा स्ट्रेस हावी हो जाता है उस पर, या मोह में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता ना कि जो नहीं करना चाहिए, हम इमोशन में आके बस यही सोच कर लेते हैं कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। हम अंदर जानते हैं, हमारी अंतरात्मा मना करती रहती है, लेकिन फिर भी हम मोहवश कर जाते हैं उस काम को, और गुस्से में भी कर जाते हैं, डर में भी कर जाते हैं, स्ट्रेस में भी कर जाते हैं। ये चारों चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे सोचने की ताकत को कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं। पीछे चला जाता है हमारा सोचने वाला जो लॉजिकल माइंड है, वो पीछे हो जाता है, और हमारा गुस्सा, हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस, हमारा मोह आगे आ जाता है। और फिर जब हम उस तरह से सोचते हैं तो हमारा निर्णय सही नहीं होता, और कभी कभी तो बहुत गलत हो जाता है कभी कभी, और फिर हम दोषी बनते हैं। तो गीता कहती है, हमने पढ़ा ना, अर्जुन का विषाद, अर्जुन विषाद में है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसका मोह उस पर हावी हो गया है कि मैं अपने भाई बंधुओं को, अपने गुरु को, अपने पितामह को कैसे मारूंगा, और इसलिए वो उसके सोचने की ताकत ख़त्म हो गई है। वो जिस काम के लिए, जिस युद्ध के लिए उसने 14 वर्ष तक तपस्या की, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, और शिव जी का 1 साल हिमालय पर तप करके शिव जी को प्रसन्न करके गांडीव प्राप्त किया, उसी अर्जुन को मोह हो गया और उसने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। ठीक यही हालत हमारी होती है। जब हम क्रोध में हो, गुस्से में हो, टेंशन में हो या मोह में हो, तो हमारा निर्णय गलत हो जाता है और हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो पीछे चला जाता है। तो इससे हमारी समस्या का हल नहीं होता, और हम और अधिक समस्या से हम घिर जाते हैं अगर निर्णय गलत हो जाता है। तो इस तरह भी होता है कि जैसे अगर हम दिमाग में अपने किसी चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं, कोई समस्या आ गई और हम सोचते हैं चलिए बाद में देखा जाएगा, टालने पर रहते हैं कि बाद में देखा जाएगा, और या इस तरह से सोचते हैं कि ये खुद ब खुद सुलझ जाएगा, हो सकता है हमें कुछ ना कहना पड़े, ऐसा भी होता है। तो इससे भी इस तरह से जब ये सिचुएशन आती है, तब ये समझना चाहिए कि हमारा दिमाग खुद हमें ही छल रहा है, कि पीछे जा रहा है कि चलो देखा जाएगा। और 1-2 बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी टालने की, भागने की आदत हो जाती है, और हमें ये लगता है कि हाँ, अब यही समस्या से निकलने का यही एक तरीका है कि छोड़ो और भागो, हटो और भागो, चुप रहो और भागो। तो इससे भी समस्या बढ़ती जाती है, टलती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। हाँ, तो जब इस तरह की हमारी आदत हो जाती है और हम सोचते हैं कि हाँ चलो अब एक बात टली, दूसरी टली, तो लेकिन ये होता नहीं है। इसी तरह का हमारा पैटर्न बनता चला जाता है, और एक दिन वो समस्या बहुत बड़ी होकर हमारे सामने आती है। हम अक्सर ये भी करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। हम जानते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन फिर भी हम वो बोलते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, हम वो बोलते हैं। तो इससे भी हम खुद को ही धोखा देते हैं। इससे हमें ये नहीं करना चाहिए, और अपना कनेक्शन हमेशा दिमाग से मजबूत रखना चाहिए। दिमाग की सुनने पर ना तो हम चले जाएंगे, ना हम धोखा खाएंगे, ना हम गलत फैसला ले पाएंगे। तो इस तरह से अपने किसी भी क्वेश्चन में आप क्यों को याद रखिए कि ऐसा हो तो क्यों हम इस तरह से करें। क्यों को अगर आप याद रखेंगे
तो हमारे सवाल का सही जवाब मिलता रहेगा और हम गलत फ़ैसला हम तब नहीं ले पाएंगे और फिर हम लाइफ में कभी हमें दोषी भी नहीं बनना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनल में आकर कोई फ़ैसला ले लेते हैं, किसी के प्रति ले लिया या खुद के प्रति ले लिया, या होता है तमाम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जीवन में, तो हम जब ले लेते हैं तो उसमें हम दोषी बने रहते हैं और दोषी आरोप भी हम पर लगते हैं कि हाँ आपने इस तरह से किया, आपने क्यों ऐसा नहीं किया, जानबूझकर किया, तमाम तरह के आरोप भी लगते हैं। तो हम गिल्ट में आए रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने तो मोहवश किया था, हमने इस तरह से समझकर नहीं किया था, लेकिन ये ऐसा हो गया। तो इस तरह से हमें अपना कोई भी फैसला दिमाग से लेना चाहिए, ना दिल से, ना क्रोध से, ना स्ट्रेस से, ना इमोशन से। धन्यवाद।